ये मत सोचो कि तुम्हारे काबिल नहीं है हम। ये मत सोचो कि तुम्हारे काबिल नहीं है हम। तड़प रहे हैं वो लोग जिसे हासिल नहीं है हम। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि आजकल मार्केट के अंदर जो एमटी के बेस पे डेड हो जाता है और डेड कंडीशन में आप सब लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा एमटी के बेस में एक प्रॉब्लम आती है जिसका यूएसबी 3.0 वोल्टेज की लाइन प्रोसेसर के साइड से शॉर्ट हो जाती है। उस टाइम हमारा पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारा मोबाइल डेड हो जाता है, ऑन नहीं होता है। जब हम ऐसे केस में हमारी पावर आईसी के यूएसबी 3.0 एलडीओ को अगर हम यूई लगा के उसको उस लाइन से ओपन कर देते हैं तो हमारा मोबाइल ऑन तो हो जाता है, लेकिन उस टाइम एक प्रॉब्लम आती है जो कि एक फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है जिसमें यूएसबी टेस्टर में 0.6 मिली एम्पियर ही करंट कंज्यूम करता होता है। तो इसका ऊपर मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, 1 साल पहले का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। इसके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल बताई गई है कि यूएसबी की सप्लाई कितनी होती है, कहाँ से मिलती है, कैसे, पूरा डिटेल में बताया है। और एक डेड फ़ोन को कैसे डायग्नोस करके ये ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है उसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दी गई है। लेकिन उसमें एक इश्यू जो जनरेट होता है जो कि ये फेक चार्जिंग, लोग ऐसे करके मोबाइल को ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन जो मोबाइल के अंदर फेक चार्जिंग का इश्यू है तो उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए आज मैं ये केस स्टडी के माध्यम से मैं यही आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरह से केस आए तो आप उस फेक चार्जिंग को कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल बताने की कोशिश की है। और बताने की कोशिश ही नहीं की है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी बताया है। जो कि Redmi 9A मोबाइल था जिसके अंदर MTK 6357 हमारा पावर आईसी है और उसी कंडीशन में डेड बोर्ड आया था और डेड बोर्ड के अंदर वो USB 3.0 की लाइन ही शॉर्ट थी। तो पहले मैंने डेड को प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी वही कि पावर आईसी के अंदर USB लगा के उसको रिपेयर करने की कोशिश की है। उसके बाद उसको जो सॉल्व करना है कि आप उसके अंदर फेक चार्जिंग को कैसे फास्ट चार्जिंग में इसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में इसका डिटेल बताया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। और 100% ये आपके मोबाइल में भी ये सिस्टम काम करेगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि हर कोई चिप्स के साथ यही रहेगा, हर कोई मॉडल के साथ ऐसे ही हो सकता है। उसके लिए मैंने इस वीडियो के अंदर पीछे जब एक केस स्टडी पूरा हो जाए, वीडियो पूरा आप अगर एक बार देख लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश की है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और पीछे जो मैंने बात की है वो भी सुन के जाइएगा। अदरवाइज़ कहीं कहीं बार आप ऐसे जो इस वीडियो के अंदर मैंने ये सॉल्यूशन बताया है ऐसे करोगे तो शायद सक्सेस ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको पीछे बात करूँगा वो सुन लीजिएगा पहले मेरी बात, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम जो होती है कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर पहले देख लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग डिटेल में जानना है, सीखना है, समझना है रियल में, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप का क्लास है। ऑफलाइन में यहाँ आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग बहुत ही डिटेल में ये पूरा डिटेल आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ें होता है। और इस वीडियो के अंदर पीछे मैं कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ मेरे बारे में जो बातें हैं वो भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो पहले आप लोग जो केस स्टडी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो पहले एक बार ये केस स्टडी देख लीजिए वीडियो, उसके बाद लास्ट हम मिलते हैं, हम बात करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो यहाँ कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। और वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।
और वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करके हम वीडियो को देख लेते हैं। और हाँ, एक बात कि पीछे जो मैं वीडियो के अंदर आपको बात करूँगा उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा आजकल जो मार्केट में मोबाइल में जो रिपेयरिंग चल रही है उसके ऊपर थोड़ा मेरे बारे में ये सब बातें करने वाला हूं। तो चलिए पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इन चीज़ों के ऊपर। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि हमारे पास एक मोबाइल है Redmi 9A। ये मोबाइल में कॉमन फॉल्ट है जो जनरली MT के बेस पे जो प्रॉब्लम आती है कि CPU की ओर से USB 3.0 की वोल्टेज की जो LDO सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाती है। उस टाइम मोबाइल डेड हो जाता है और हमारा पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हम पावर IC को ऑन नहीं करवा सकते हैं। इस वजह से जब हम पावर IC को रिमूव करके उसकी USB की सप्लाई को हम अगर UV लगा के उसको बंद करते हैं, शॉर्टिंग से हटा देते हैं, तो पावर सीक्वेंस हमारा ओके हो जाता है, जिससे हमारा मोबाइल ऑन तो हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रह जाता है, जो USB से जितनी भी काम होती है वो सब वर्क करना बंद हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में पोर्ट बनना, फ्लैश प्रोग्रामिंग करना या मोबाइल के अंदर चार्जिंग होना, यानी फेक चार्जिंग का इश्यू जो हो जाता है। तो उस टाइम सबका यही दिक्कत है कि मोबाइल ऑन तो हो जाता है, ऑन होने के बाद जब मोबाइल में फेक चार्जिंग होता है तो उसको कैसे सोल्व करें, इसके बेस पे इस वीडियो हम बनाने का मेन पर्पज़ है हमारा। तो आज हमारे पास जो केस है उसमें हम यही देखने वाले हैं। तो आपके पास कभी भी MT के बेस पे MT 6357 PM और PM 6357 के साथ उसका जो CPU है MT 6762 6765 जब रहता है तो उसमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है कि USB 3.0 की वोल्टेज इसमें CPU की ओर से शॉर्ट हो जाती है। तो हम पावर IC से UV लगा के उसको सॉल्व तो कर लेते हैं, ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर जो USB का फंक्शन नहीं होता है, ख़ास करके जो चार्जिंग नहीं होता है, उस चार्जिंग को हम कैसे सॉल्व कर सके, उसके लीनियर बेस पे किस तरह से उसको चार्जिंग कर सके और किस सर्किटों में ये पॉसिबल है और किस सर्किटों में ये पॉसिबल नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम जिसमें पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप चार्जिंग को एक्टिव कर सकते हैं, चार्जिंग सही कर सकते हैं। तो इसी बेस पे इस वीडियो हम आज शूट करेंगे आपके लिए। तो चलिए, यही जो Redmi 9A है मेरे पास मोबाइल आया है, इसमें USB 3.0 लाइन ही शायद सप्लाई शॉर्ट है। मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया है क्योंकि हमारे जो DC मशीन की रीडिंग से हमें आइडिया मिल जाता है कि ये ज़्यादातर कॉमन फॉल्ट होता है, तो उसमें यही होता है। तो आज यही हम देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी डेड कंडीशन है, पहले मोबाइल को ऑन करके हम पहले देख लेते हैं USB का जो सप्लाई को UV लगा के, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम फेक चार्जिंग का कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप है वो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये मोबाइल है Redmi 9A। जैसे कि मैंने आपको बात किया कि इस मोबाइल देखिए वैसे पूरा फ्रेश है, अभी कभी भी कोई टेक्नीशियन ने उसमें कोई भी काम नहीं किया है। कस्टमर ने जब मुझे दिया था तब डायरेक्ट मैंने ही इसके अंदर ओपन किया है। लेकिन इस MT के बेस पे जो CPU है उसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें USB की जो सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से मोबाइल डेड हो जाता है। तो डेड कंडीशन में मैंने इसमें डायग्नोस तो किया था कि ये USB सप्लाई ही शॉर्ट है। ये DC मशीन से ही आइडिया आ जाता है। कैसे, देखिए मैं आपको एक बार DC मशीन उसको कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि DC मशीन का किस तरह से इसमें एम्पियर लेता होता है जब USB टेस्टर, USB का जो रीडिंग जो सप्लाई है वो जब शॉर्ट हो जाता है तब। तो सबसे पहले मैं इसका DC मशीन अभी हमने ऑन कर लिया है, देखिए, और इसको DC मशीन से सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसको DC मशीन से DC मशीन से कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसको पावर की प्रेस करते हैं तो देखिए ऐसे करंट कंज्यूम करता होता है। ये अभी मैंने पावर की प्रेस किया है, आप देख सकते हो मैक्सिमम 150 के करीब करीब जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, फिर इस तरह से करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए
आप देख सकते हो अपने डीसी में। अभी मैंने पावर की प्रेस ही रखा है। जब इस कंडीशन में ऐसे जब भी कभी पावर की प्रेस करने से सेकेंडरी लाइन में इस तरह से करंट जाता हो और एमटी के बेस पे हो तो ये आपकी सेकेंडरी सप्लाई अल्ट्रा हायर वोल्टेज एलडीओ शॉर्ट होने से ऐसा होता है, आप देख सकते हो। और एमटीके में ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम निकलता है, ये वाला प्रॉब्लम ये वही होता है कि देखिए पावर की प्रेस करता हूँ मैं तो इस तरह से इसमें करंट कंज्यूम करता होता है। देखिए कंटिन्यू मैंने पावर की प्रेस रखा है और इस तरह से करंट कंज्यूम करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कभी आपके पास एमटी के बेस पे प्रॉब्लम आए तो इसका यूएसबी वाला जो सप्लाई होता है वो शॉर्ट होता है। एक बार मैं आपको हमारे मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ कि यूएसबी का जो 3.0 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो हमारा शॉर्ट है। देखिए तो हम उसको देखने के लिए हम सीपीयू के साइड भी देख सकते हैं। देखिए सीपीयू में यहाँ जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ये कोने में जो यहाँ कैप होता है, ये कैप एक USB 3.0 वोल्टेज का है और एक USB 1.8 वोल्टेज का है। इस साइड जो आपको कैप दिखता है वो, और यहाँ से आप पावर आईसी जो होती है PMIC ये वाला, इसका इस साइड एक कैप होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हम इसी कैप पे देख लेते हैं। देखिए इसका USB सप्लाई जो है वो कैसे शॉर्ट है। ये देखिए इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को ऑन किया है, बजर रेंज में उसको सेट किया है। मीटर का एक प्रोब ग्राउंड करते हैं, एक प्रोब इस वाले कैप पे लगाते हैं। देखिए यहाँ भी बीप आ रहा है और इस कैप के ऊपर साइड भी बीप आ रहा है, जो कि ये USB 3.0 की लाइन है। एक बार थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जो बात कर रहा हूँ ये वाला कैप की बात कर रहा हूँ। ये जो पहले वाला कैप है ये हमारा 1.8 वोल्टेज की सप्लाई वाला कैप है। ये वाला जो कैप आप दिखाई दे रहा है, यहाँ जो GR आ रहा है, ये 1.8 वोल्टेज USB की सप्लाई है। ये सप्लाई है वो 3.0 की है। देखिए यहाँ भी बीप आ रहा है और यहाँ भी बीप आ रहा है। और इस कंडीशन में यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, ये CPU वाला अंदर का जो पॉइंट है वहाँ से इंटरनल शॉर्ट होता है। तो हम क्या है, CPU को ना छेड़ के हम डायरेक्ट PMIC को उठाते हैं और PMIC को उठाने के बाद इसका जो USB 3 वोल्टेज की सप्लाई है उसको हम यूवी लगा देंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इस साइड इस कोने में यहाँ इसका पिन होता है BGA, तो इसको हम यूवी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आगे वीडियो बनाया हुआ है, तो हम इसमें ज़्यादा बात ना करके सीधा इस आईसी को उठाते हैं और उसका यूवी लगा देते हैं और फिर आईसी को लगा देते हैं और मोबाइल ऑन करते हैं। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है कि इस मोबाइल में जो चार्जिंग नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे लीनियर बेस पे इसका चार्जिंग करेंगे। इसमें आप देख सकते हो BQ टाइप का जो चार्जर आईसी आता है, ये वाला आईसी इसका, इसमें हम ये करेंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि इसका नंबर SGM41511 ये इसका आईसी है। देखिए इसी पे हम फास्ट चार्जिंग करेंगे, मतलब पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो डेड है वो, उसके बाद ये देखते हैं। तो चलिए हम इस आईसी को पहले उठा के यूवी लगा देते हैं।
ये देखिए अभी इस मदरबोर्ड के अंदर हमने इसका जो मेन पीएम है उसको अभी रिमूव करके यूवी उसका यूएसबी की जो 3 वोल्टेज की सप्लाई है उसमें यूवी लगा दिया है। और ये लाइन अभी तो शॉर्ट ही है, खाली पावर आईसी से उसको हमने कनेक्टिविटी उसकी ओपन कर दी है। एक बार मैं आपको फिर से वो कैप पे जीआर चेक करके दिखा देता हूँ कि ये लाइन है अभी भी शॉर्ट है कि क्या कंडीशन है। इसके लिए फिर से अपने मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, देखिए किया है। और इसी लाइन पे हम चेक करेंगे, देखिए वो जो कैप था ये वाला, इसी कैप पे देखिए यहाँ अभी भी इसके अंदर शॉर्ट है, देख सकते हो। यूएसबी लाइन जो है फ़िलहाल अभी तो शॉर्ट ही है। ये देखिए ये दोनों साइड अभी इसके अंदर बीप आ रहा है, तो इसका मतलब कि अभी लाइन सीपीयू की ओर से तो शॉर्ट ही है, बस हमने इसके अंदर पावर आईसी में यूवी लगाया हुआ है। अब हम एक बार मोबाइल को देख लेते हैं कि क्या इस कंडीशन में हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है कि नहीं। पहले ये मोबाइल डेड था, तो देखिए इस कंडीशन में ये देखिए मैंने पावर की प्रेस किया, ये मोबाइल ऑन हो गया है। ये वही मोबाइल है जो हमने उसका यूएसबी लाइन अभी शॉर्ट देखा है, वही देखिए इसमें पावर आईसी को निकाल के यूएसबी की लाइन को हमने हटा दिया है उसकी शॉर्टिंग से। ये मोबाइल ऑन हुआ है। अभी हमने बैटरी से उस टाइम नहीं देखा था, एक बार डीसी मशीन से भी चेक कर लेते हैं कि डीसी में क्या इसमें रीडिंग में डिफरेंस हुआ, क्योंकि हमने देखा था उस टाइम डीसी में ऑन नहीं हो रहा था। अभी एक बार डीसी को भी चेक कर लेते हैं, एक बार ऑन होने देते हैं, इसमें पूरा ऑन हो जाता है कि नहीं देख लेते हैं। ये देखिए इसमें ऑन हो चुका है। अब हम एक बार इसको डीसी से चेक करेंगे। डीसी से चेक करने से पहले हम अपने यूएसबी टेस्टर में चार्ज लगा के देखते हैं कि इसके अंदर चार्जिंग का क्या स्टेटस है, उसके बाद हम उसको डीसी में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसका चार्जिंग ऑन कर लेते हैं। तो देखिए एक बार हम इसको इसी कंडीशन में चार्ज लगाते हैं। अभी मोबाइल स्विच ऑन कंडीशन ही है और हमने अपना यूएसबी चार्ज चालू कर दिया है, देखिए ऑन कर दिया है। ये मैंने अभी चार्ज लगाया, देखिए 46 इसमें परसेंटेज बैटरी चार्ज है, लेकिन आप देख सकते हो हमारे चार्जर के अंदर 5 वोल्टेज और 0.6 मिली एम्पियर ही चार्ज हो रहा है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है। ये एक टाइप का फेक चार्जिंग ही है, स्लो चार्जिंग है, लेकिन इसमें चार्जिंग फेक जैसा ही होता है, क्योंकि 0.6 मिली एम्पियर ले रहा है तो बैटरी चार्ज तो हो रही है, लेकिन इतना स्पीड से नहीं हो पाती है जो कस्टमर को नॉर्मल मोबाइल के अंदर आदत हो गई है देखने की चार्जर। तो ये तो बहुत स्लो चार्जिंग होती है। देखिए ये 0.5 कभी 0.6 इससे ज़्यादा एम्पियर करंट कंज्यूम नहीं होता है, जबकि ये मोबाइल है अभी स्विच ऑन कंडीशन में हमने इसको चेक किया है। डिटेक्शन भी उसके अंदर सही से होता है, डिटेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी कंडीशन में एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ में भी देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ से पहले एक बार चार्जर को रिमूव करेंगे। देखिए ये डिटेक्शन हुआ। एक बार इसी कंडीशन में बैटरी को रिमूव कर फिर लगा देंगे। देखिए अभी स्विच ऑफ कंडीशन में मोबाइल है। अब स्विच ऑफ कंडीशन में एक बार चार्जर लगाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये स्विच ऑन कंडीशन में मैंने चार्जर लगा दिया। देखिए ये 0.6 ही है, 600 मिली एम्पियर। यहाँ डिटेक्शन भी हो रहा है, देखिए परसेंटेज भी बता रहा है। मतलब स्विच ऑफ और ऑन दोनों टाइप कंडीशन में डिटेक्शन है, लेकिन 0.6 से ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। मतलब मोबाइल के अंदर ये ही प्रॉब्लम आता है फेक चार्जिंग का, मैंने यही सॉल्व करना होता है। तो हम इसमें क्या करें जिससे ये अच्छे से चार्जिंग होने लगे, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले एक बार मैं आपको डीसी मशीन से मोबाइल को चेक कर के बता देता हूँ कि डीसी मशीन में अभी क्या मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से बैटरी को रिमूव कर लेंगे और फिर हम डीसी से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। देखिए डीसी को अभी हमने 4.1 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है।
ये देखिए अभी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब एक बार पावर की को हम प्रेस करते हैं। देखिए मैंने पावर की प्रेस किया 62 और ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया। पहले ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था डीसी मशीन से, आप देख सकते हो। मैंने अभी बैटरी रिमूव किया है, डीसी से कनेक्ट करके कनेक्ट किया है। देखिए अभी देखते हैं पूरा ऑन हो जा रहा है या क्या हो रहा है। अभी हमने पहले डीसी मशीन पे ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि यूएसबी 3.0 की उसकी सप्लाई शॉर्ट था, जिससे पावर सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये देखिए मोबाइल में लोगो आके ये पूरा ऑन नहीं हो पाया है, शायद थर्मल की वजह से ये है। देखिए रिस्टार्ट हुआ। तो इस तरह से है कि बैटरी का थर्मल आईडी मैच नहीं होने की वजह से ये रिस्टार्ट हो सकता है, पूरा ऑन नहीं हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन थी वो चेंज हुई है। अब हम एक बार यही कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करें, अभी की जो यूएसबी की जो सप्लाई अभी शॉर्ट है उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि जब भी आप लोगों के पास कभी अगर एमटी के बेस पे, चाहे सैमसंग में हो, चाहे ये ओप्पो में हो, वीवो में हो या एमआई में हो, कोई भी बेस पे ये मोबाइल हो, अगर एमटी के बेस पे यूएसबी की सप्लाई शॉर्ट हो जाए और अगर उसमें बीक्यू आईसी है या बीक्यू का कोई भी अलग नंबर का कोई आईसी है, तो आप इसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बीक्यू ना हो के कोई दूसरा नंबर का आईसी है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीक्यू हो तो ये पॉसिबल है। तो इसमें जो लगी हुई चार्जर आईसी है, ये वाली चार्जर आईसी है, आप देख सकते हो। देखिए ये इसका नंबर है, अब नंबर इस आईसी का SGM41511 ये आईसी है। अब हम क्या करेंगे इस आईसी के साथ जिससे ये चार्जिंग हो जाए, तो आप इस आईसी का जो डाटा लाइन है, क्लॉक एंड डाटा, इसको अगर आप डिस्टर्ब कर दो, यानी कि इसको आप यूई लगा के रिमूव कर दो या फिर इसके अंदर इसका डाटा लाइन को आप ग्राउंड कर दो, तो आपका जो चार्जिंग है ये स्पीड से चार्ज होने लगेगा। मतलब कि ये 1.8 एम्पियर 2 एम्पियर पे भी चार्ज होने लगेगा। मतलब बैटरी जो चार्जर लेने की कैपेसिटी है उतना चार्ज इसने अंदर वो लेने लगता है। तो आपको इस आईसी का जो डाटा लाइन है, क्लॉक लाइन है, उन दोनों में से किसी एक लाइन को आपको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना है। तो इसका जो डाटा लाइन है वो हम एक बार देखते हैं कि इसका डाटा लाइन कहाँ है, किस तरह से है, तो उसके बाद हम उसको करते हैं। तो चलिए इसका डाटा लाइन हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने इसका स्केमेटिक ओपन किया हुआ है, हमारे पास जो ये मोबाइल है उसका, और ये इसका चार्जर आईसी है। देखिए ये जो नंबर इसमें दिया है वो ही चार्जर आईसी। इस आईसी की पिन नंबर 5 और 6 नंबर का पिन है, वो सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डाटा है। इसी पिन को हम अगर यूई लगा के इसको हटा दे या फिर इसके अंदर उसको, इसके ऊपर पुलअप रजिस्टर जो एनसी रखा है, देखिए यहाँ VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन में यहाँ जो रजिस्टर पुलअप किया गया है ये दोनों एनसी है। तो हम दोनों में से कोई एक रजिस्टर पे हम ग्राउंड के साथ जंपर कर सकते हैं। डाटा लाइन जो है इसका 6 नंबर, इस पे जो लगा हुआ रजिस्टर है R305, इस रजिस्टर का लोकेशन एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। तो उसका लोकेशन देखने के लिए देखिए ये हमारा चार्जर आईसी है। इस चार्जर आईसी में ये इसका नॉच पॉइंट है। तो इस साइड से दोनों क्लॉक एंड डाटा लाइन होती है ये वाला, और इसका जो रजिस्टर है R305 ये वाला है। तो इसको हम अगर ग्राउंड के साथ ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो हमारा डाटा लाइन शॉर्ट हो जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए हम एक बार इसी यहाँ ये रजिस्टर एनसी है उसको एक बार शॉर्ट करके देख लेते हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है, ये हमारा जो चार्जर आईसी है इसके बाजू में यहाँ जो आपको एनसी पॉइंट दिखाई दे रहा है ये, इसको हमें जंपर करके शॉर्ट कर देना है, तो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मैं एक बार इसको जंपर करके दिखा देता हूँ कि क्या हमारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होता है कि नहीं।
तो इसका जंपर कर लेते हैं पहले। ये देखिए, अभी हमने यहाँ इसका जो पिन नंबर 6 नंबर का पिन डाटा लाइन है हमारी, ये चार्जर IC का, इसको मैंने यहाँ ग्राउंड के साथ जंपर कर दिया है, यानी कि इसका डाटा लाइन शॉर्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ। जब हम डाटा लाइन को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर से जो हैंडल होने वाली ये IC है वो सॉफ्टवेयर बेस पे अभी काम नहीं करेगी, लीनियर बेस पे काम करने लगेगी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ही USB एरिया हमारा डैमेज हो जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर इसको वर्क नहीं करने देता है। उसका जो करंट लिमिट है 0.6 मिली एम्पियर वही रखने देता है। लेकिन अगर हम इसको सॉफ्टवेयर से डिकनेक्ट कर दे तो फिर ये लीनियर बेस पे काम करने लगता है। तो हमने यही किया है। इसका डाटा लाइन शॉर्ट करने का मतलब ये है कि CPU से जो इन्फॉर्मेशन इस IC को मिलनी चाहिए या कंट्रोल होनी चाहिए थी वो अब नहीं होगी, जिस वजह से ये IC लीनियर बेस पे ही काम करेगी। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था, ये जो स्लो एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा था, कम एम्पियर, वो सही हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से इसकी बॉडी से उसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारा ये प्रॉब्लम है वो सोल्व ऐसे होता है कि नहीं। इसके लिए ये दोनों कनेक्टर हम कर लेते हैं, बैटरी और इसका बेल्ट। ये देखिए कर लिया। अब स्विच ऑफ कंडीशन में है, खाली हमने इसको कनेक्ट किया है। तो स्विच ऑफ कंडीशन में एक बार चार्ज लगा के देखते हैं कि क्या होता है। मैंने खाली इसमें डाटा लाइन ही शॉर्ट किया है। देखिए ये चार्ज लगाया, ये 1.6 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लगा, जबकि लोगो भी है, देख सकते हो। अभी 1.6 स्विच ऑफ में, जो कि नॉर्मल चार्जिंग जो होती है वो इस तरह से होती है, 1.7 1.6 देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रही है, जबकि मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में है। और स्विच ऑन कंडीशन में भी हम एक बार इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसको स्विच ऑन करते हैं। अब स्विच ऑन कंडीशन में भी एक बार देखेंगे। इसके लिए पहले मैं चार्जर रिमूव कर लेता हूँ। मोबाइल स्विच ऑन हो रहा है, देखिए एक बार पूरा ऑन होने देते हैं। मोबाइल ऑन में टाइम नहीं लगने लगा। ये देखिए अभी मोबाइल ऑन हो चुका है। अब इस कंडीशन में एक बार हम चार्जर लगाते हैं। देखिए ये डिटेक्शन 50% अभी बैटरी चार्ज है, 1.6 एम्पियर पे चार्जिंग हो रही है। आप देख सकते हो, देखिए 1.7 एम्पियर पे। तो स्विच ऑन में भी ऐसे ही है, स्विच ऑफ में भी इस तरह से है कि आपका चार्जिंग एकदम सही से लेने लगता है। मतलब अभी कंप्यूटर में कनेक्ट तो नहीं होगा, कंप्यूटर में तो ये पोर्ट भी नहीं बनाएगा। ये कंप्यूटर वाला सिस्टम तो अभी डैमेज ही है, इसका USB एरिया। लेकिन आप मोबाइल के अंदर चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये लीनियर बेस पे चार्जिंग हो रही है, इस वजह से ये रिस्की तो है। मतलब कंपनी के द्वारा जो प्रोटेक्शन है वो सारा चीज़ें हमने हटाया हुआ है। मतलब कि सॉफ्टवेयर से जो हैंडल होने वाली चीज़ है वो टोटली बंद हो गई है। अब ना इसमें OTG काम करेगा, ना इसके अंदर जो चार्जिंग स्टॉप होगा, ये सारा फंक्शन बंद हो गया। तो ये एक चलाने के तौर पे चल सकता है, बाकी ये लीगली तरीका तो है नहीं। बाकी आप इस तरह से मोबाइल के अंदर चार्जिंग कर सकते हो। तो चलिए, बस मेरा मकसद यही था कि कभी भी आजकल मोबाइल के अंदर ये MT के बेस पे सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा है और लोगों को दिक्कतें आ रही है कि जब कोई मोबाइल के अंदर चार्जिंग अगर इस तरह से हो जाए फेक, तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस छोटा सा एक क्लॉक लाइन का जंपर करना है और भी कुछ नहीं करना है। बाकी मोबाइल अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप करके अपने मोबाइल के अंदर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आपको अगर कोई नॉलेज ग्रोथ हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो अगर आपने इतने टाइम तक मुझे झेला। आपको अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है और अगर फ़ायदेमंद है तो आप सुझाव अपना ज़रूर लिखिएगा। अभी ना लिखे तो एक बार कभी ऐसे प्रॉब्लम आए और इस तरह से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसके बाद लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मेरी जो बात है वो एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि अंदाज से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, अंदाज से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिए अक्सर गहरा हुआ करते हैं। आजकल मार्केट के अंदर जो मोबाइल रिपेयरिंग के साथ जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। पहले तो बात करूंगा कि ये जो मैं मोबाइल के अंदर आपको बात किया कि हमने हमारी चार्जर आईसी जो थी उसका I2C का जो डाटा लाइन हमने शॉर्ट करके ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया हुआ है, रियल में आपको जो सर्किट का सही ज्ञान है, सही पता होता है, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ जो मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये Redmi 9A है, इसमें 100% ये चीज़ें काम करेगी, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये बाकी और मोबाइलों के अंदर भी ऐसे ही काम कर सकती है, क्योंकि I2C की बात है। अगर I2C में सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई कोडिंग लिख दिया गया है कि इस आईसी का होना ही हमारी बूटिंग को ओके करना या हमारे सिस्टम को चलाने देना, तो आप कुछ भी कर लो, ऐसे करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका कोई और बूटिंग में उसका जिक्र नहीं किया था इस मॉडल में, इसलिए हम इस आईसी को प्रोग्राम बेस पे बंद करके उसको लीनियर बेस पे चार्जिंग कर सके। तो आपको अगर इसके अलावा अदर कोई मॉडल है तो आपको ट्राई करके देखना चाहिए। यहाँ में कोई ऐसी मैंने कोई बात नहीं की है या बड़ी ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। बस एक चीज़ की है कि इस आईसी को लीनियर बेस पे चार्जिंग स्टार्ट करने की कोशिश की है, जो कि इस मोबाइल के अंदर ये सक्सेस हो गया है। दूसरे मोबाइल में आपको देखना पड़ेगा ऐसे करके दूसरे में चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे चीज़ों में ऐसे किया है और चलाया है, तो बहुत सारे ऐसे में नहीं भी चला है, क्योंकि I2C की बात है। यहाँ कोई किसी को हम कंफ्यूज करके चला देंगे ऐसा नहीं होता है। अगर सॉफ्टवेयर में उसकी बात का जिक्र किया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हो, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी इसके अंदर और भी पिन है जो इस मोबाइल के अंदर तो ये चल गया, दूसरे मोबाइल के अंदर अगर I2C का कोई जिक्र नहीं भी किया है और दूसरी पिन का कोई बाइसिंग में डिफरेंस है तो भी थोड़ा और सर्किट में आगे मॉडिफाई सर्किट को करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ होती है कि आप कौन सी सर्किट में क्या बाईपास कर सकते हो, क्या बाईपास नहीं कर सकते हो, कौन से कंपोनेंट कैसे लगा के हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इस मोबाइल में मैंने I2C को बंद करके चार्जिंग को स्टार्ट किया है, तो कोई साउंड सेक्शन रिंगर आईसी है, कोई लाइट आईसी है, कोई ग्राफिक आईसी है, या फिर XYZ कोई सेंसर है, या XYZ कोई भी चीज़, क्या हम पॉसिबल है इस तरह से I2C को बाईपास करना, या हम बोले कि CPU को बेवकूफ़ करें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है कि हम हार्डवेयर को कोई भी ऐसा चीज़ कर दे, ऐसा कितने परसेंटेज इसके अंदर मुमकिन है। तो ये चीज़ें हर कोई चीज़ में ऐसे काम बन ही जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। जो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग
फिर से मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको कोई एक वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ें बता दी तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब मोबाइल के अंदर ऐसा ही हो सकता है। ख़ास करके जब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से हैंडल होने वाली सर्किटें जब काम करती है तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी बातों में नहीं आना है। ख़ास करके आपको समझना पड़ेगा, अगर सर्किटें अच्छे से आप समझ जाते हो तो किस चीज़ों में ये पॉसिबल है, किस चीज़ों में ये पॉसिबल नहीं है, ये जान सकोगे। इसके लिए आपको कोई और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ें सब के अंदर ये काम नहीं भी करता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे कोडिंग पे डिपेंड रहता है। मेरा ही एक यूट्यूब पे वीडियो है जो ओप्पो के बेस पे, कि एक सिंपल लाइट आईसी का I2C लाइन अगर ओपन है तो भी हार्डवेयर लोगों पे रुका हुआ था, तो उस टाइम किस आईसी को बाईपास करके कौन सी आईसी का जुगाड़ करके हम मोबाइल को ऑन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती है कि हम कोई भी साउंड सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन या चार्जर सेक्शन, कोई भी आईसी को इस तरह से हम बाईपास करके हम चला लेंगे। ये सब में मुमकिन नहीं है, ये खास आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल बहुत सारे जो चीज़ होती है, हम ट्रेनर और स्टूडेंट उन दोनों के बीच में सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कोई एक आदमी जिसके अंदर सोच आती है कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, उसके बाद वो इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो देखता है और वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से अगर वीडियो देखता है तो सबको लगता है कि क्या नॉलेज है, क्या अच्छी चीज़ है इस तरह से। फिर उसके अंदर उस ट्रेनर से कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने जाता है। ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ दिन तक कम्युनिकेशन बनता रहता है, फिर स्टूडेंट से काम नहीं बनता है तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, फिर वो टीचर उसको बुरा लगने लगता है, फिर कोई दूसरे का वीडियो आता है तो वो वीडियो उसको अच्छा लगने लगता है, फिर वो ट्रेनर उसको अच्छा लगने लगता है। ये सारा चीज़ें ऐसा क्यों ऐसा चीज़ें इसके अंदर होता है कि एक टीचर के साथ कुछ दिन तक कम्युनिकेशन रहता है, फिर उसके साथ दूसरा इस तरह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ फॉल्ट दोनों साइड से है, एक स्टूडेंट का भी फॉल्ट है और कहीं ना कहीं ट्रेनर लोगों का भी इसके अंदर काफ़ी हद तक रोल है। देखिए, आजकल मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर जो ट्रेनिंग चल रही है वो इस तरह से है, मैं यहाँ एक टीचर का ही फॉल्ट है या ट्रेनर सेंटर वाले का ही फॉल्ट है ऐसा नहीं बोलता हूँ। अब तय कर लेना फॉल्ट किसका है, क्या है। आजकल मार्केट के अंदर 10 साल 15 साल से काम करते हुए लोगों को भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड ये भी सीखना पड़ता है जब 10 साल 15 साल से काम करता है। पुरानी आईसीओ का बेस जो कॉमन रहता है वो भी आज किसी को सीखना पड़ता है। आज मार्केट के अंदर ट्रेनर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कतें आई है। 10-10, 5-5 साल सीखने के बाद भी वो लोग आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट जो होता है 1 साल पहले कहीं सीख के आया है, फिर भी 1 साल के बाद फिर से वही चीज़ें सीखने के लिए बैठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम है जो ये सारी चीज़ों के अंदर दिक्कतें कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आपको एक कहानी से थोड़ा समझाना चाहूँगा। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक दोस्त अंध है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जबकि उसका जो दूसरा दोस्त है वो सब कुछ अच्छे से देख सकता था। एक दिन जो अंध दोस्त है वो अपने जो दिखाई देता था उसके दोस्त के घर गया, पूरा दिन रहा, बातों बातों में पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। तब अंध दोस्त ने कहा कि अब मैं अपने घर पे जाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तब अपने दोस्त ने कहा कि रुको, वो अपने घर में गया और घर में से एक दीप जला के
लेके आया और अपने दोस्त जो दिखाई नहीं देता था, वो अंध दोस्त के हाथ में वो दिया उसके अंदर रख दिया और बताया कि अब आप जाइए। उस अंध दोस्त ने कहा कि ये जो दिया है वो मेरे लिए क्या काम का है, क्योंकि मेरे लिए तो रात भी वही है दिन भी वही है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो पूरा अंधेरा ही है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने दोस्त ने कहा कि ये दिया जो है वो आपके लिए नहीं है, ये सामने वाले के लिए है, जिसको दिखाई देता है वो आपसे टकरा ना जाए अंधेरे में। इस वजह से आप हाथ में ये दिया लेके जाइए ताकि सामने वाला आपको देख पाए। तो ऐसे ही वो अंध दोस्त अपने हाथ में दिया लेके अपने दोस्त के घर से अपनी घर की ओर जाने के लिए निकल गए। थोड़े देर चलने के बाद एक आदमी उससे टकराया। तो उस अंध दोस्त ने कहा कि आपको भी क्या मेरी तरह दिखाई नहीं देता है, आप भी क्या अंधे हो? मेरे हाथ में जो दिया है, जो रोशनी है, वो आपको दिखाई नहीं देती है? तो सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन आपके हाथ में जो दिया है वो बुझा हुआ दिया है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं ऐसी कहानी हमारे साथ होती है। हम कहीं भी, एक टेक्नीशियन है, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखता है, थोड़ा बहुत काम करता है, थोड़ा बहुत एक दो फॉल्ट को रिपेयर कर लेता है, तो चीज़ ऐसी है कि हमारे हाथ में एक दिया है लेकिन हमारे आँख पे पट्टी बंधी है। हम ये मानते हैं कि ये दिया है, ये जलता है, यानी हमारे हाथ में कुछ पावर है, कुछ रोशनी है, लेकिन ऐसा मानना हमारे अंदर होता है। हम अपनी आँखों की पट्टी खोल के देखते ही नहीं है कि वो दिया है, लेकिन बुझा हुआ दिया है। आज मार्केट के अंदर 95% ऐसे टेक्नीशियन है जो काम तो करते हैं लेकिन प्रॉपर बेस पे नॉलेज नहीं है। मतलब अपने हाथ में दिया है लेकिन ये बुझा हुआ दिया लेके ये से मार्केट में चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इस तरह से सामने वाला आदमी उससे टकराता रहता है और ये चीज़ें है, उसको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, वाकई में क्या उसके पास नॉलेज है? मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनर जो होते हैं एडवर्टाइज करके कैसे भी करके कुछ अपनी तरफ से स्टूडेंट को खींचने के लिए कुछ भी महानता बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ वही चीज़ होती है कि अपने हाथों के अंदर एक दिया उसके अंदर जला के दिया जाता है और वो अपने घर पे आ जाता है। वो दिया जलते टाइम कुछ ही टाइम जल सकता है, उसके बाद उसमें जो तेल डालना पड़ता है, उसकी जो हिफाजत करनी पड़ती है, वो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो कुछ दिन के बाद दिया बुझ जाता है। उसको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ पावर है, कुछ रोशनी है। फिर इसी तरह बोर्डों से बार बार टकराते रहते हैं और सामने वाले को इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाले को दिखाई नहीं देता है, रियल में उसके हाथ में जो रोशनी है, प्रकाश है, वो ऐसा मानना उसका है। अपनी आँखों के ऊपर जो पट्टी बंधी है रियलिटी में, उसको निकालना ज़रूरी है। अगर कहीं से सीखते हो, अगर कोई ट्रेनर को चूज़ करते हो, तो आप ऐसे चीज़ें सीखिए, ऐसे ट्रेनर को चूज़ करें जो आपके मन के दिए, आपके नॉलेज के दिए, आपके अंदर के, आपके भीतर के दिए को जगा सके। आपके हाथ में कोई दिया जला के दे देगा तो वो ज़्यादा टाइम रहने वाला नहीं है। कहने का मतलब, आप कहीं भी सीखो, ऐसी चीज़ें सीखो कि आप किसी से ये आइडिया लीजिए कि सीखा कैसे जाता है। मुझे कभी भी कोई भी जगह पे पूरा सीखना नहीं है। पूरे मैं कभी भी 1 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ 3 मंथ 3 साल में भी मैं कभी भी पूरा सीख नहीं पाऊँगा। ये मान के ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सीखने का कोई एंड नहीं है। चाहे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जितने भी
टाइम इस फील्ड में रहोगे, सीखने का आपको कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप कहीं भी कोई भी ट्रेनर के पास आप सीखने के लिए कोई भी टाइम पीरियड में जाते हो, आप उस ट्रेनर से ओनली फॉर इतनी ही उम्मीद करें कि ये मुझे ऐसा कुछ बेस दे दे, ऐसा कुछ सिखा दे कि मैं खुद मेरा खुद का ट्रेनर बन पाऊँ, मैं अपने आप को सिखा पाऊँ। बस यही चीज़ किसी ट्रेनर से आप सीख के आइए, आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप शॉर्टकट की दुनिया में ऐसे कुछ वीडियोस देख के, कुछ शॉर्टकट लेने के लिए, कुछ डाटा लेने के लिए जब जाते हो, कुछ भी और आप जानते नहीं हो, तो यही चीज़ होगी कि दिया कुछ टाइम तक ही जलेगा, उसके बाद ये दिया बुझ जाने वाला है। इसलिए धीरे धीरे सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कोई भी अच्छा नॉलेज अपने अंदर आ सकता है। तो आप उसमें टाइम लगता है ज़रूर, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम रहती है और बाद में आने वाली फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजी है आप खुद से समझ सकते हो, सीख सकते हो। उसके लिए आपको बार बार कोई ट्रेनर की ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस आप जान लेते हो, उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो बात बन जाती है आपकी। आपको बार बार कहीं ट्रेनिंग लेने की, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में तो आपका बिजनेस ही है कि आपको रोज़ रिपेयरिंग करना है, रोज़ आपके टेबल पे काम करना है। प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ें इसके अंदर एक्सपीरियंस है वो दे देता है। लेकिन चीज़ ऐसी है कि जब बेस आपके पास नहीं है और 10 साल भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे, कुछ आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप ऐसे एडवर्टाइज भरी दुनिया के अंदर से आपको बचना चाहिए, शॉर्टकट वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आजकल आपको खुद को ही जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो अगर आपको सर्किटों को बहुत अच्छे से आने वाले फ्यूचर में जो सर्किट है उसको भी हैंडल करने के लिए आज से ही आपको अच्छा काम, अच्छा चीज़ें सीखना चाहिए। शॉर्टकट की दुनिया में मत जाइए, आपके अंदर का दिया जगना चाहिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ। दुखी एक दूसरे से क्यों है, हम क्यों एक दूसरे से इसके अंदर सर्टिफाइड नहीं है? क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट की जितनी सीखने की जो कैपेसिटी होती है जितने दिन में, उससे ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं दूसरों से। और जबकि वाकई में ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे इंसान की भी दिमाग की एक कैपेसिटी है कोई डाटा लेने की, उसके अंदर सीखने की, उसके अंदर टाइम चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सारा चीज़ें करने के बाद आपके पास एक डाटा तैयार होता है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम नहीं देना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, और कहीं पैसे देने के बाद जब बस 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, 1 मंथ में हम ऐसा तिस्मार खा हो जाएंगे, ऐसे सोच लेते हैं। इस वजह से ही ये चीज़ें होती है कि हम हद से ज़्यादा अपने आप से हम बहुत ऐसी उम्मीद कर लेते हैं, जिस वजह से ऐसा चीज़ होता है कि ये मुमकिन है नहीं। ऐसे इस वजह से ये चीज़ है, इसलिए लोग इसे दुखी है, उधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप मोबाइल फील्ड के अंदर कोई भी सर्किट में कोई भी चीज़ को समझ ना पाओ। दुनिया के अंदर जितने भी लोग, जितने भी टेक्नीशियन है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में, इन लोगों ने कोई सर्किट क्रिएट नहीं की है। बस उसके पास बेसिक सर्किट का नॉलेज है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, और उन लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, देखा है। इस वजह से कुछ ये सर्किट में उधर उधर ये सारा चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हो। किसी एक फॉल्ट के ऊपर देखते हुए एक चीज़ अच्छा हो जाता है, दूसरा चीज़ गलत हो जाता है, ऐसा नहीं मानना होता है। और मैं तो यही चीज़ ट्रेनर से भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को सिखाइए तो ऐसी चीज़ें मत करिए कि किसी के साथ खिलवाड़ करे, बड़ी बड़ी बातें करके इस तरह से। सब ट्रेनर को पता है, दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेनर है सबको पता है कि दुनिया का जितना भी स्टूडेंट है, जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, स्टूडेंट की लेवल उस लेवल की नहीं होगी जो उसके पास नॉलेज है, तब तक वो स्टूडेंट को कभी भी कोई सिखा नहीं सकता है। और स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि आपको सीखना है तो आप ये देखिए कि आप क्या सीखना चाहते हो, आपका लेवल किस तरह से है, आप कोई भी चीज़ों को सीखने के प्रति कितना आपके अंदर माइंड
पावरफुल है, आप कैसे कैचअप कर सकते हो, उसके ऊपर आपका डिपेंड रहता है कि आप क्या सीख सकते हो, कितनी स्पीड से सीख सकते हो, क्या होता है इस तरह से। तो तो यही चीज़ थी। बहुत बात हो गई, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगर आपको ये बातें बोरिंग लगी है तो सॉरी, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस दिल में था तो बता दिया कि इस तरह से सीखना है तो कोई एक अच्छा ट्रेनर ढूंढिए, कोई जो ऐसा नहीं है कि जिसका रिपेयरिंग अच्छा है, जिस ये फील्ड में उसी को ही ढूंढा जाए। क्योंकि आपको आपका जो लीडर होता है, आपका जो उस्ताद होता है, आपका जो मतलब बॉस होता है, जो भी आपका टीचर होता है, या आपकी फैमिली में जो भी कोई, उसका सोच एक इंसानियत की सोच अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर एक सोच इंसानियत के नाते अच्छी होनी चाहिए। ना कि वो आपको अच्छा सिखाने के मतलब आपके बिजनेस के लिए बिजनेस स्किल ही आपको दे, ऐसे नहीं। आप उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। जब आप एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसका खानदान पूरा देखते हो, उसका बैकग्राउंड देखते हो, कितनी सारी चीज़ें देखते हुए इस तरह से करते हो, तो आपकी लाइफ के लिए जो नॉलेज कहाँ से भी लेते हो, तो आप भी थोड़ा देखिए क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, उसकी बात करने की क्या चीज़ है। क्योंकि जो खाली डब्बा होता है ना, जो चिल्लर होते हैं ना, उसके अंदर ही आवाज़ होती है, नोटों में आवाज़ नहीं होती है। तो यही चीज़ होती है कि जो नॉलेज से भरा पड़ा होता है ना, वो कभी बड़ी बड़ी बातें करना या उसके नॉलेज को ऊपर घमंड करना, ये सारा चीज़ें उसके अंदर आता ही नहीं है। बाकी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, आज कोई एक फॉल्ट सीखा तो धड़ धड़ वीडियो बना के ऐसी बड़ी बड़ी बातें की, इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये एक अच्छा टेक्नीशियन का साइन नहीं है कि अपने नॉलेजों पे घमेंड करना कि ये हमारे पास ही है, किसी के पास नहीं है, हमारे पास वो पावर सीक्वेंस है, हमारे पास ये पावर सीक्वेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं। एक कंपनी की आईसी का पावर सीक्वेंस अगर मेरे पास आया है तो वो ऐसा क्यों कि वो मेरे पास ही होगा, आपके पास नहीं आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भी कहीं से लिया हुआ है। वो जो मुझे बेच सकता था वो आपको भी बेच सकता है, तो दुनिया के अंदर सबके पास आ सकता है। उसी चीज़ों को लेके हम घमंड करें कि ये चीज़ हमारे पास, ये कहीं और के पास नहीं है या हमारे पास हो, तो ये बात अच्छी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है। तो इन चीज़ों को ऊपर समझना चाहिए कि बस सिखाने की कोशिश करिए, अच्छा सिखाइए, लेकिन सिखाने के बहाने ओछेपन में उतरना ये बात अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट की यहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीखना सिखाना एक टीचर के ऊपर ही नहीं होता है, स्टूडेंट भी अगर सीखने वाला है तो ही सीख सकता है। ऐसे चीज़ में शॉर्टकट में या हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे तो स्टूडेंट सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके अभी हम मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस स्टडी पड़े हैं। मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में हूँ, इसलिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जल्द जल्द से इस तरह से वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपको कुछ ऐसे नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो चलिए, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक सुना, समझा या फिर उसके अंदर समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारे कोई ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।